नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको 10 ऐसे भारत के रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे जो विज्ञान को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। इन मंदिरों के बारे में जानने से पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के साइड वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी ना भूला करें। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। भगवान शिव के कई मंदिर हैं और हर एक मंदिर से कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में है और खास बात यह है कि इस विशाल मंदिर का भार मात्र एक खंभे पर है जो हवा में लटका हुआ है। यूं तो इस मंदिर में अन्य खंभे भी हैं, लेकिन हवा में लटका वो एक खंभा अनेकों रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान शिव का लेपाक्षी नामक एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर और रौद्र रूप भगवान वीरभद्र विराजमान है। इसी कारण से इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी अब दुनिया भर में विख्यात हो चुका है। इस मंदिर में यूं तो 70 खंभे हैं, लेकिन इस मंदिर का आकर्षण केंद्र हवा में लटका वो खंभा जिस पर मंदिर का पूरा भार आधारित है। मंदिर में मौजूद हवा में लटके इस खंभे को आकाश स्तंभ के रूप में माना जाता है। ये खंभा जमीन से आधा इंच के करीब ऊपर उठा हुआ है। नंबर 9, अनंत पद्मनाभ झील मंदिर, कासरगोड, केरल झील के बीच में स्थित अनंत पद्मनाभ झील मंदिर वास्तव में भारत का रहस्यमयी मंदिर है। अनंत पद्मनाभ स्वामी झील मंदिर के बारे में रहस्यमय बात यह है कि इसकी रक्षा एक शिकारी जानवर द्वारा की जाती थी जिसने आजीवन शाकाहारी भोजन अपनाया था। दुनिया का सबसे क्रूर मांस खाने वाला जीव मगरमच्छ केवल पके हुए चावल और गुड़ सहित मंदिर के प्रसाद पर भोजन करता था। दोपहर की पूजा के बाद भक्त बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों से कोमल हृदय वाले मांसाहारी लोगों को प्रसाद खिलाते हैं। बबिया पिछले लगभग 70 वर्षों से तालाब या झील में रह रहा था और वह इंसानों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था। केरल के इस रहस्यमयी मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी का है। मंडप की छत के अंदर आपको लकड़ी की नक्काशी का एक असाधारण संग्रह मिलेगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दृश्यों को प्रदर्शित करता है। मंदिर के पुजारी और शाकाहारी मगरमच्छ बाबिया के बीच अनोखा तालमेल था। कुछ माह पहले बबिया तालाब से निकलकर मंदिर परिसर में घुस गया था, लेकिन पुजारी के अनुरोध पर बबिया ने यू टर्न ले लिया और तालाब पर लौट आया। लेकिन बड़े ही दुखद की बात है, बबिया जो इतने सालों से इस मंदिर की रक्षा कर रहा था, इसमें रह रहा था, उसका पिछले साल देहांत हो गया था। बबिया की अंतिम यात्रा में सैकड़ों भक्त उपस्थित थे और उन सब ने सम्मान पूर्वक बबिया को अलविदा कहा। नंबर 8, बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक पहाड़ी शिखर पर स्थित है। इस मंदिर में बिजली का गिरना एक अद्भुत दर्शन है जो हर 12 साल में होता है। इस घटना के बाद शिवलिंग टूट जाता है और पुजारी द्वारा उसे मक्खन से जोड़ा जाता है जिससे वह पुराने स्वरूप में लौट आता है। यह आध्यात्मिक अनुभव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और वे दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बिजली महादेव मंदिर का स्थान काशवरी गांव में होने के साथ साथ काफी ऊंचाइयों में स्थित है। इसके प्राचीनता और अद्भुत वैशिष्ट्य के कारण यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। शिवलिंग के टुकड़े हो जाने के बावजूद जब पुजारी उन्हें मक्खन के साथ जोड़ते हैं तो वे पुनः पूर्व स्वरूप में आ जाते हैं। यह चमत्कारिक प्रक्रिया मंदिर के रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। यह एक आध्यात्मिक और श्रद्धा भरा अनुभव हो सकता है जो मंदिर के आगंतुकों को प्रभावित करता है। यहाँ के रहस्यमय घटनाओं के पीछे पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो शिव मंदिर की प्राचीनता और महत्व को दर्शाती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार दैत्य कुल्लांत ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था और उसकी इच्छा इस स्थान को जल से डुबोने की थी। हालांकि भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल द्वारा मार डाला और इस प्रक्रिया के बाद उसका शरीर विशाल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। इस घटना के चलते इस स्थान का नाम कुल्लू पड़ा। लोक मान्यता के अनुसार हर 12 साल में भगवान इंद्र इस मंदिर में बिजली गिराते हैं जो भगवान शिव के आदेश के अनुसार होता है। नंबर 7, कामाख्या देवी मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है जिसको अंग्रेजी में हम सब मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का माम सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मदान देउल, अंबुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ लगता है अंबुबाची मेला। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब मां को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है।
इस कपड़े को अंबुवाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। नंबर 6, जगन्नाथपुरी मंदिर, ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को धरती के बैकुंठ स्वरूप रूप में माना जाता है। माना जाता है कि पुरी का यह पौराणिक मंदिर काफी पुराना है। इस मंदिर से जुड़ा इतिहास काफी हैरान कर देने वाला है। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। लेकिन वहां के लोग, जो पुरी के जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि यहां पर कोई श्री कृष्ण का दिल नहीं है, बल्कि यहां पर एक ब्रह्म वस्तु है, जिसके रहस्य के बारे में अगर कोई जानता है तो वह उसका खुलासा नहीं करता है, या इसके रहस्य के बारे में कुछ ही लोगों के अलावा किसी और को पता नहीं है। सनातन परंपरा में जगन्नाथ मंदिर को वैष्णव परंपरा का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। आस्था के इस धाम पर प्रतिदिन देश विदेश से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े 4 प्रमुख तीर्थ में से एक पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति के दर्शन होते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऐसे 5 रहस्य जो है अब तक अनसुलझे। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक क्रम में रखा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मान्यता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है। ऐसे में पशु पक्षियों की परछाई तो बननी चाहिए, मगर इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा गायब ही रहती है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से नहीं कभी कोई हवाई जहाज उड़ता है और नहीं कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। ऐसा भारत के किसी भी मंदिर में नहीं देखा गया है। मंदिर में हर 12 साल के भीतर भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके बाद वहां पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भगवान की मूर्तियों को बदलते समय शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। उस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की परमिशन होती है। नंबर 5, मतंगेश्वर महादेव मंदिर। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की लंबाई एक तिल के आकार के बराबर बढ़ती है। चमत्कारिक रूप से शिवलिंग पहले की तुलना में लंबा मिलता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अपनी 1000 साल पुरानी स्थापत्य कला की वजह से पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है और उन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर में स्थान दिया है। इतिहास में यहाँ 85 मंदिरों के मौजूद होने के प्रमाण हैं, लेकिन आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों में भी सिर्फ मतंगेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि मंदिर में मौजूद इस शिवलिंग की हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच लंबाई बढ़ती है। इसे यहाँ के अधिकारी मेजरमेंट टेप से नापते हैं। एक्सपर्ट्स ने इसके रहस्य को जानने के लिए इसकी जांच भी की, लेकिन वह भी इसके चमत्कार को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए और इसके रहस्य के बारे में कुछ न बता सके। मतंगेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी बाबू लाल गौतम बताते हैं कि यहाँ शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर और उतना ही बाहर भी है। नंबर 4, निधिवन। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उनमें से ऐसा ही एक स्थान है उत्तर प्रदेश का वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटा पानी से खाली, दातुन कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का ही सामान मिलता है। नंबर 3, करणी माता मंदिर। इस मंदिर में हजारों चूहे हैं। इनमें कुछ सफेद चूहे भी है, जिनको लेकर कहा जाता है कि ये करणी माता और उनके पुत्र है। इसीलिए इस मंदिर में चूहों को भगवान की संध्या दी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद चूहों का झूठा होता है, लेकिन आज तक इनसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली। करणी माता का यह मंदिर बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। करणी माता मंदिर की वास्तुकला देखने में मुगल शैली की लगती है। यह मंदिर सुनने में जितना रहस्यमय रोचक लगता है, उतना ही यह खूबसूरत भी है। नंबर 2, ज्वाला देवी मंदिर। मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जोतावाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर यह ज्वाला यहाँ से कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिक ने कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके कि यह प्राकृतिक गैस कहां से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया है। आइए जानते हैं ज्वाला देवी की
ज्वाला का रहस्य क्या है, इसके पीछे धार्मिक या वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता है और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, मां विद्यावासिनी, मां चंडी देवी, मां महालक्ष्मी, मां हिंगलाज माता, देवी मां सरस्वती, मां अंबिका देवी एवं मां अंजी देवी है। मां ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आजादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक भी ज्वाला की जड़ तक पता लगाने के लिए बैठ गए थे, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। ये बातें सिद्ध करती हैं कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 1, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर के रहस्य आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती है और यह हमारे गौरवशाली इतिहास और सभ्यता का अद्भुत प्रमाण है। कैलाश मंदिर का रहस्य और इतिहास। कैलाश मंदिर राष्ट्रकुल राजा कृष्ण प्रथम ने 756 और 773 ईस्वी पूर्व के दौरान बनवाया था। इसके अलावा इस शिव मंदिर को बनाने का उद्देश्य, बनाने की टेक्नोलॉजी, बनाने वाले का नाम जैसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस शिव मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख बहुत पुराना हो चुका है एवं लिखी गई भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया है। किसी मंदिर या भवन को बनाते समय पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमाते हुए बनाया जाता है। कैलाश मंदिर बनाने में एकदम अनोखा ही तरीका अपनाया गया। ये मंदिर एक पहाड़ के शीर्ष को ऊपर से नीचे काटते हुए बनाया गया है। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति तराशता है, वैसे ही एक पहाड़ को तराशते हुए यह मंदिर बनाया गया। पत्थर काट काट कर खोखला करके मंदिर, खंबे, द्वार, नक्काशी आदि बनाई गई। क्या अद्भुत डिजाइन और प्लानिंग की गई होगी। इसके अलावा बारिश के पानी को स्टोर करने का सिस्टम, पानी बाहर करने के लिए नालियां, मंदिर टावर और पुल, महीन डिजाइन बनी खूबसूरत छज्जे, बारीकी से बनी सीढ़ियां, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थर को काटकर बनाना सामान्य बात नहीं है। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7000 मजदूर 150 वर्ष तक काम करें तभी यह मंदिर पूरा बना होगा। लेकिन बताया जाता है कि कैलाश मंदिर इससे काफी कम समय, महज 17 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया था। उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीनें और कुशल औजार नहीं होते थे, इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया होगा और मंदिर स्थल से हटाया कैसे गया होगा। यह रहस्य दिमाग घुमा देता है। क्या किसी परग्रही तकनीक, एलियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यह मंदिर बनाया गया? कोई नहीं जानता, मगर देखकर तो ऐसा ही लगता है। आज के समय ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग्स, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर, सैकड़ों इंजीनियर, कई हाई पावर कंप्यूटर्स, छोटे मॉडल्स बनाकर उसकी रिसर्च आदि की जरूरत पड़ेगी। उस काल में यह सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा? कोई जवाब नहीं हमारे पास। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सब आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा दूसरा कैलाश मंदिर बनाना असंभव ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं अपने विचार। धन्यवाद।